बिना हिले डुले अगर आप 3-4 घंटे बैठ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप तंत्र के लिए योग्य हो जाते हैं। गुरु तंत्र की मास्टर की है, उसके बिना ये चलते ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होंगे, शुरू ही नहीं होंगे। गुरु ने बोला है कि तुम्हें पीले कपड़े पहन के साधना करनी है तो आपको पीले ही पहनने हैं। कोई साधक साधना करता है तो उसे आंखों में पानी आना या उबासी आना, ये सब किन चीज़ों के लक्षण होते हैं? देखिए ये होते हैं कि साधक पूरा तैयार नहीं और वो साधना करने बैठ गया है। जो भोग हम देते हैं, लड्डू, खीर, पूड़ी, ये सब बहुत पसंद होते हैं, तो सर ऐसा क्यों होता है? लड्डू हैं, खीर हैं, पूड़ी हैं, ये इस दुनिया की चीज़ है। जिन्नों की दुनिया में, देवी देवताओं की दुनिया में वहाँ गाय नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तंत्र के इस नए एपिसोड में। वैसे तो हमने कई एपिसोड में तंत्र के अलग अलग पहलुओं पर बात की है, लेकिन आज इसी कड़ी में जुड़ते हुए हम बात करेंगे तंत्र साधना के बारे में कि एक साधक को साधना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसे एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं तंत्र करते समय या साधना करते समय, और साधना के समय जो उसे चीज़ें दिखाई देती हैं उनका क्या मतलब होता है और क्या उसके दुष्परिणाम एक साधक को देखने को मिल सकते हैं। तो आज इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट हैं तांत्रिक हरीश कुमार जी। तो चलिए बिना देरी के स्वागत करते हैं सर का, और सर से ही जानते हैं कि तंत्र करते समय एक साधक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसे साधना को संभल कर करना चाहिए। नमस्कार सर। आदेश। तो सर, जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम तंत्र साधना के बारे में बात करने वाले हैं कि एक साधक को साधना के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सर उससे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे जो नए व्यूवर्स हैं, नई ऑडियंस जो हमारे साथ आज जुड़ रही है, उसे भी पता चल सके कि एक्चुअल में तंत्र होता क्या है। तो आज हम तंत्र की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं कि तंत्र होता क्या है। तंत्र की जो परिभाषा है लोग पता नहीं क्या क्या तरीके से बताते हैं। हमारे यहाँ जो परिभाषा है वो ये रहती है कि हम एन कैन प्रकारेण किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पारलौकिक शक्ति का, किसी भी परग्रही जीव का, किसी भी सूक्ष्म शक्ति का यदि वो पूजन कर रहा है या उनसे हेल्प ले रहा है, अपनी मदद के लिए उनसे अगर गुहार कर रहा है, तो वो जो विधि है, वो जो क्रिया है, वो तंत्र कहलाती है। अच्छा। चाहे आप मदद के लिए देवता को पुकारिए, चाहे आप मंदिर में पूजा कीजिए, चाहे आप शमशान में पूजा करो, चाहे आप देवता को बुलाओ, चाहे आप पिशाच को बुलाओ, सारी प्रक्रियाएं तंत्र में ही आती हैं। ओके। अपनी मदद के लिए अगर मैं किसी देवी की उपासना कर रहा हूँ, देवता की उपासना कर रहा हूँ, उनसे हेल्प ले रहा हूँ, तो मैं तंत्र ही कर रहा हूँ। अच्छा। देवी देवताओं की पूजा भी तंत्र में आती है, शमशान मसान में होने वाली पूजाएं भी तंत्र में ही आती हैं। सारा कुछ, ये जो धर्म जो एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर आने वाली हर क्रिया, हर प्रक्रिया तंत्र में ही आती है। अब जो देवी देवता हैं, अच्छे हैं, बेहतर हैं, उनको हमने अलग छांट दिया है कि ये सात्विक पूजा है, एक राजसिक पूजा होती है, एक तामसिक पूजा होती है। तंत्र को दो हिस्से में बांट दिया, ठीक है ना। एक वाइट तंत्र हो गया, एक ब्लैक मैजिक हो गया। बिल्कुल सर। दोनों दोनों तरीके से लोगों ने इसको तंत्र को बांटा हुआ है कि जिसमें अच्छा काम है, लोगों का भला हो रहा है, उसे वाइट मैजिक बोल देते हैं, सफ़ेद तंत्र बोल देते हैं, रक्षा तंत्र बोल देते हैं। एक होता है काला जादू, जिसमें मारण मोहन की, उद्देश्य विदेशन की क्रियाएं की जाती हैं, शत्रु के लिए कोई क्रियाएं की जाती हैं, वो ब्लैक मैजिक में आता है। ब्लैक मैजिक में सारे काम गलत होते हैं, गंदे होते हैं, मारने के होते हैं, तो उसे ब्लैक मैजिक कहा जाता है। लेकिन तंत्र में आपकी जो मूल परिभाषा है हमारे यहाँ पे वो यही रहती है कि आप किसी भी पराशक्ति की अगर आप मदद ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप तंत्र कर रहे हैं। ओके। तो सर, जैसे आपने तंत्र की परिभाषा तो बहुत अच्छे से समझाई है, लेकिन सर एक साधक जब साधना करने बैठता है तो उसे स्टार्टिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से वो स्टेप्स होते हैं जिससे कि एक साधक की साधना सफल हो सके? देखिए, सबसे पहले साधक को किसी गुरु से दीक्षा लेनी है। एक योग्य गुरु देखना है, योग्य गुरु से आपको दीक्षा लेनी है। दीक्षा लेने के बाद मेन तो होता है गुरु का काम कि गुरु आपको किस रास्ते से चल रहा है, आपको गुरु कैसा है, उसके नियम क्या है, उनकी पद्धति क्या है, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से गुरु आपको आगे बढ़ाते हैं साधनाओं की विधियों में। दूसरा ऐसा होता है कि आपके पास सेवा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, और ये गुरु के प्रति होना चाहिए, इष्ट के प्रति होना चाहिए, स्वयं के प्रति भी होना चाहिए, और मंत्रों पे होना चाहिए। अच्छा। चारों चीज़ों पे अगर कोई भी व्यक्ति अगर समर्पण कर देता है, प्रेम करता है, विश्वास रखता है, ट्रस्ट करता है, अंधा ट्रस्ट, एकदम पूरा भरोसा, अपने आप सिद्धियां सफल होने लग जाती हैं। अच्छा। दूसरा, आपको आसन सिद्ध करना है। सबसे पहले आपका बैठक 3 से 4 घंटे की होनी चाहिए। बिना हिले डोले अगर आप 3-4 घंटे बैठ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप तंत्र के लिए योग्य हो जाते हैं।
अच्छा। आपको ध्यान लगाना आना चाहिए, आपको एकाग्रता आपकी एकाग्र होनी चाहिए, मन आपका एकाग्र होना चाहिए, आपके अंदर फालतू के विचार नहीं आने चाहिए, आपका पूरा ध्येय पूरा ध्यान आपका तंत्र में होना चाहिए कि मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो, या आपका जो इष्ट है आपको इष्ट में समर्पित हो जाना है, तो इष्ट आपको स्वतः सिद्धियाँ प्रदान कर देता है। एक नए साधक को इस तरह से तैयार होना चाहिए। तो सर जैसे साधक अगर किसी पर्टिकुलर शक्ति की साधना करना चाहता है तो उसके लिए भी क्या अलग अलग स्टेप्स होते हैं, या फिर सभी शक्तियों की साधना के लिए सेम स्टेप होते हैं? सभी का लगभग एक रहता है स्टेप कि आपके पास में प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। इन्हीं से ही सारी साधनाएं आपकी सफल होती हैं। बेसिक स्टेप हैं जो होने ही चाहिए। अच्छा। बिना विश्वास के तंत्र चलेगा ही नहीं। मास्टर की है, गुरु तंत्र की मास्टर की है, विश्वास तंत्र की मास्टर की है, उसके बिना ये चलते ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होंगे, शुरू ही नहीं होंगे। अच्छा, तो बेसिकली पहले एक योग्य गुरु को ढूंढें, देन उसके बाद में एक कंसिस्टेंसी, एक विश्वास रखें। लोग ना गुरुओं से जुड़ जाते हैं, दीक्षाएं ले लेते हैं, इसके बावजूद भी लोगों की क्रियाएं सफल नहीं होती, बिल्कुल साधनाएं सफल नहीं होती। तो इसका एक ही कारण होता है कि वो गुरु को दीक्षा लेने के बाद भी ना गुरु से समर्पित नहीं हो पाते, या गुरु के साथ में जुड़ नहीं पाते। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग ना दीक्षा लेकर के उपराम हो जाते हैं, या ध्यान ही नहीं देते हैं। गुरु कुछ कह रहा है, गुरु की सुनी नहीं जा रही, हाँ। अपना ही कुछ कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। गुरु ने बोला है कि तुम्हें पीले कपड़े पहन के साधना करनी है, तो आपको पीले ही पहनने हैं। आपको नहीं बोलना है कि गुरुजी मेरे पास पीला नहीं है, मैं सफ़ेद लेके आऊँगा। गुरु ने बोला है कि मैं आपको लड्डू दे रहा हूँ मिठाई में, भोग में, पूजा में, तो आपको लड्डू ही देने, बर्फ़ी नहीं देनी है। अच्छा। गुरु का विधान मतलब गुरु का विधान। अगर आपने अपनी मर्जी से कपड़े पहने, अगर आपने मर्जी से भोग दे दिया, अपनी मर्जी से आपने मंत्र ले लिया, गुरु ने लिखा है स्फटिक से जाप करो, आप रुद्राक्ष से कर रहे हो, गुरु ने लिखा है रुद्राक्ष से करो और आप स्फटिक से कर रहे हो, तो ये नियम बताते हैं कि आप गुरु की पूजा नहीं कर रहे, आप गुरु की साधना नहीं कर रहे, आप स्वयं की साधनाएं कर रहे हैं, खुद से ही आप साधनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से साधनाएं फिर अधूरी रह जाती हैं, आपका समर्पण नहीं है। गुरु ने एक बार बोल दिया बस खत्म, दोबारा गुरु को बोलने की जरूरत नहीं है। गुरु आपको पूछना ही नहीं है इसके बारे में। साधना गुरु ने दे दी, विधि आपने दे दी, सही दे दी, गलत दे दी, आधा मंत्र दे दिया, अधूरा मंत्र दे दिया, आपको बस करने पे ध्यान देना है। तो क्या सर साधना करते टाइम शक्तियाँ साधक को भी परेशान करती हैं, जैसे कि मतलब कोई शक्ति आके मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है? नहीं, देखिए शक्तियाँ कुछ नहीं करती हैं। जो भी होता है, साधक अगर तैयार है, साधक अगर पूरे तरीके से तैयार है, बेसिक जिसका तैयार है, ठीक, तो उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। प्रॉब्लम आती है कि एक बच्चा जो पूरे साल पढ़ाई की, वो जब पेपर देने जाता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। ऐसा बच्चा जो साल भर उसने पढ़ाई नहीं की, वो बच्चा जब पेपर देने जाता है तो वो डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल। आपको एग्जाम में बैठने से पहले तैयारी करनी है। एग्जाम बैठ गए हो, फिर आप सवाल जवाब करो, फिर आप पूछो, नहीं, फिर कुछ नहीं होता। अच्छा। साल भर आपको मिला है ना पूरा तैयारी के लिए। हम लोगों से बोलते हैं कि आप बेसिक करिए, बेसिक में आप पूछिए, बेसिक में आप सवाल करिए, बेसिक में आप तर्क करिए, बेसिक में आप सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए फिर आप साधना करिए, तो साधना सफल होगी। तो सर तंत्र के बेसिक्स और साधना तो हमने जान लिया कि साधना कैसे करनी चाहिए, क्या बेसिक स्टेप्स होने चाहिए, लेकिन सर जब कोई साधक साधना करने बैठता है तो उसके दिमाग में कई अजीब से थॉट्स आते हैं, कामुक विचार जिन्हें हम कहते हैं, तो सर उनके आने का क्या लक्षण होता है एक साधक के जीवन में या साधना करते टाइम पे? देखिए सेक्सुअल जो विचार आते हैं ये दो अवस्थाओं में रहते हैं। अच्छा। एक जगह सही कहलाते हैं, एक जगह गलत हो जाते हैं। अगर आप कोई भी अप्सरा की साधना है, यक्षिणी की साधना है या योगिनी की साधना है, ये आप पत्नी रूप में कर रहे हैं या प्रेमिका के रूप में आप इनकी साधना कर रहे हैं, पत्नी या प्रेम का रूप में, किसी भी शक्ति की, पिशाचिनी की भी, और उस समय आपको कोई कामुक विचार अगर आपके मन में आ रहे हैं या संभोग के दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं या कोई भी योनि, कोई भी जीव आपको ये रत क्रिया करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये सही वे में जाता है कि आपको ठीक है, आपकी साधना अच्छी जा रही है, बढ़िया जा रही है। आपको इस पे नेगेटिव विचार नहीं करने हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं गलत वे में जा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, हो नहीं रहा है। एक्चुअली में आप पत्नी या प्रेम का रूप में कर रहे हैं या पिशाचिनी की कर रहे हैं। हमारी कुछ अप्सराएं हैं जो आती हैं, संभोग करती हैं और धन दे के या पैसा दे के चली जाती हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं हमारी। तो अगर ऐसी शक्ति की अगर आप साधना कर रहे हो, ऐसे में शक्ति आपको दिख भी सकती है, तो ज़्यादातर निर्वस्त अवस्था में दिखाई देती हैं। अच्छा। तो अगर इस तरह की कोई क्रिया कर रहे हैं, वहाँ पे ये आ रहा है दृश्य, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सपने भी इस तरह के दिखाई दे रहे हैं ऐसी साधनाओं में, तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही अच्छे लक्षण है।
ओके। अब बात करते हैं कि अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, आप किसी वीर की साधना कर रहे हैं, आप अपने गुरु मंत्र की साधना कर रहे हैं, उस समय अगर इस तरह के दृश्य आते हैं, इस तरह के अगर चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, बार बार मन आपका इन चीज़ों में जा रहा है, तो आप डिस्टर्ब हो रखे हैं। आपके या तो आपने इस चीज़ को ज़्यादातर पकड़ा हुआ है, ब्रह्मचर्य को, या तो आपने ज़्यादा स्थिर कर रखा है, या आप पूरे तरीके से चंचल हो चुके हैं। अच्छा। आपकी चंचलता मिटाने के लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए। आराम से बैठ के कम से कम 30 मिनट आपको प्राणायाम करना चाहिए। मन शांत होगा और धीरे धीरे ये विचार आने बंद हो जाएंगे, अगर आपको नॉर्मली विचार आ रहे हैं तो। अच्छा। अगर ज़्यादा ही बहुत विचार आते हो कि आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, फिर भी अगर आपको कामुक दृश्य दिखाई देते हैं, या आप विचार आपका, या 24 घंटे आपके मन में ऐसे ही विचार चलते हैं, तो फिर ये एक रोग का लक्षण होता है, बीमारी के लक्षण होते हैं। डॉक्टरों के पास में आप केमिकल या मेडिकल के पास से आप इसकी दवा ले सकते हैं, और दवा लेने के बाद में ये विचार से ज़्यादा थॉट आना बंद हो जाएंगे। अच्छा, तो सर जैसे हमने सुना है कि जब करते टाइम या साधना करते टाइम दीपक में फूल बनने का एक क्या लक्षण होता है, ये क्या दिखाता है हमें? दीपक में फूल बनना एक आम क्रिया है। ये ज़्यादातर जो सरसों के तेल का हम दीपक जलाते हैं, उस दीपक में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। घी का दीपक में बहुत कम मिलता है, बाई चांस बनता है घी के दीपक में। अच्छा। दूसरी बात है, आपकी जो रुई है अगर वो ठीक नहीं होती है, या आपकी जो बाती बनाई है वो ठीक नहीं होती है, तो फूल बन जाता है। फूल का बनना या फूल का ना बनना गलत, कितना भी बड़ा फूल बन जाना, साधना में, क्रिया में, विधि में या तंत्र में उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई लक्षण नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। ऐसा नहीं है, कई लोग बोल देते हैं कि आपकी साधना में अगर फूल बन रहा है तो आपकी क्रिया बिगड़ रही है, आपको ये है, आपको वो है। वो सारी बातें गलत हैं। वो एक नॉर्मल है। आप नॉर्मल अगर आप दिया जला रहे हो, तेल के, सरसों के तेल का जो दिया जलता है उसमें फूल ज़्यादातर बन जाते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ, वो जो धुआं होता है, धुआं पूरा प्रॉपर ऊपर नहीं जाता है, बाती के पास ही लपेट जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठे होने से ही उसकी वो जो फूल है वो बन जाता है। तो अगर ऐसा बन रहा है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। तो हम इसे एक तंत्र की प्रोसेस बोल सकते हैं कि तंत्र करते टाइम ये हो, मतलब साधना करते टाइम ऐसा हो नहीं, गई? नहीं, तंत्र या साधना करते समय किसी भी समय अगर ये होता है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। वो एक सामान्य प्रक्रिया है अच्छा। आग जलने की। तो सर जैसे कामुक विचारों का तो आपने बता दिया कि ये सारे एक नॉर्मल लक्षण होते हैं, लेकिन सर जब कोई साधक साधना करता है तो उसे आंखों में पानी आना या उबासी आना, ये सब किन चीज़ों के लक्षण होते हैं? देखिए, ये होते हैं कि साधक पूरा तैयार नहीं है और वो साधना करने बैठ गया है। अच्छा। साधक को तैयार होना पड़ता है। तैयारी में एक प्रयोग होता है प्राणायाम का। आपको, या जो भी कोई शिष्य है या जो भी कोई तंत्र सीखना चाहता है, उसको कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करना चाहिए। अच्छा, साधना से पहले। और प्राणायाम कोई ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। आपको प्राणायाम सिंपल सरल वाला करना है। रेचक, कुंभक, पूरक, यानी कि सांस लेनी है, जितनी क्षमता है उतनी देर रोकनी है, उसके बाद सांस को छोड़ देना है, फिर से सांस लेनी है, फिर रोकनी है, फिर छोड़ देना है। और आप नॉर्मली आप आधा घंटे करिए। रीढ़ सीधी, कमर सीधी आपकी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी, और आप आराम से बैठ के, शांति से बैठ के, कोई जल्दबाजी नहीं, बॉडी पे कोई दबाव नहीं रखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, अपना आराम से मस्त होकर बैठ जाना है, प्राणायाम करना है। और अगर आप कंटिन्यू आधा घंटा प्राणायाम करते हैं तो बॉडी में आपकी में एक ऊर्जा बनेगी, बॉडी में आपकी में एनर्जी बनेगी, आपके शरीर में एक आलस होता है। शास्त्र इसको बोलता है मल। तो इस प्रयोग मल को निकालने के लिए, जैसे उबाकी आना, आंसू आना, आलस आना, ये सारे मल बोले जाते हैं, साधना के दौरान आते ही हैं साधकों को। इनको निकालने के लिए आप व्यायाम करिए। सुबह आप जल्दी जागिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश करिए, और घूमिए फिरिए, टहलिए, दौड़िए, भागिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, थोड़ा योग कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, और ये कंडीशंस निकल जाएंगी। दूसरा, आप अपने काम से प्यार करिए। ठीक है, अगर आप मन से, तन मन धन से, अपने आप से संतुष्ट होकर प्रेम से आप कोई भी साधना करोगे, आपको ये सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सर जैसे हम साधनाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें सर साधक को जाप करते टाइम दीपक को एक टोर देखना चाहिए, जैसे कि जिसे हम त्राटक भी बोलते हैं, तो क्या उस सिद्ध में हमें उसे देखना चाहिए, या फिर मतलब क्या हम कर सकते हैं उस टाइम पे? देखो, जब किए जाते हैं, साधनाएं की जाती हैं, उस समय आपको दिए की तरफ ध्यान नहीं रखना है। अच्छा। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि लोग बोलते हैं कि आप जब करिएगा और दीपक में या बाती में ध्यान रखिएगा, तो गलत वे में हो जाता है सारा कुछ। हमारा ध्यान दो जगह बट जाता है। होना हमारा ध्यान चाहिए था मंत्र में। बिल्कुल। अगर मैं मंत्र कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान पूरा मंत्र में होना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है
पढ़ाई कर रहा है तो उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही तो है ना। बिल्कुल। ऐसे तो है नहीं है कि वो पढ़ रहा है, यहाँ पे किताबें यहाँ खोल के रखी हुई और आंखों से वो कुछ ही और चीज़ को देखता रहेगा तो नहीं उसको पढ़ाई समझ में आएगी, है ना। तो जब मैं मंत्र का जप कर रहा हूँ, माला लेके मैं बैठा हूँ, साधना में कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा ध्यान साधना पे, मेरे मंत्र में होना चाहिए। मेरा ध्यान ज्योति की तरफ, आंखों की तरफ अगर मैं देख रहा हूँ ज्योति पे बार बार, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी चेतना जानी चाहिए मंत्र में। मंत्र मेरा जागृत होगा तब। जब भी हम कोई साधना करते हैं, जप करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान मंत्र में होना चाहिए। ध्यान पे, ज्योति पे नहीं होना चाहिए, किसी और चीज़ पे नहीं होना चाहिए। अगर मैं हनुमान जी का मंत्र जप कर रहा हूँ तो मुझे हनुमान जी के सिर्फ मंत्र पे ध्यान देना है, हनुमान जी के चित्र पे भी ध्यान नहीं देना है। अच्छा। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है कि आप हनुमान जी के चित्र पे ध्यान दीजिए। अच्छा। लेकिन अगर आप ज्योति पे या दीपक पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, वो मंत्र आपका सिद्ध नहीं होगा, मंत्र आपका आगे जाके काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका जो फोकस है मंत्र की जगह पे ज्योति में लगा है और ज्योति कोई काम नहीं करेगी आपका। तो सर, क्या साधनाओं का भी कोई क्रम होता है, कोई सीक्वेंस होता है कि हमें इसी क्रम में साधनाएं करनी चाहिए जिससे एक साधक को मतलब साधना जल्दी सिद्ध हो? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तंत्र का कोई वैसे कोई विधि नहीं है ऐसा। आप कोई भी व्यक्ति कुछ भी साधना को सिद्ध कर सकता है, लेकिन हमने जितना मेहनत की, इतने इसमें रिसर्च किया है, उसके आधार पे हम जरूर आपको कुछ सजेशन दे सकते हैं कि जो नए लोग हैं, बिल्कुल तत्काल में ही जो नई साधनाएं शुरू कर रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले अपना जो गुरु मंत्र होता है पहले वो सिद्ध करना चाहिए। अच्छा। गुरु मंत्र के बाद जब साधनाओं की बात आती है तो सबसे पहले हमारे गणेश जी महाराज हैं, सबसे पहले आपको उनकी साधना करनी चाहिए। गणेश जी करने के बाद में आपको अपना इष्ट, कोई भी इष्ट है आपका, काली है, भैरव है, शिव जी हैं, जो भी हैं, आपको एक इष्ट की साधना करनी चाहिए। इसके बाद आपको कुल देवी या कुल देवता की साधना करनी चाहिए। फिर इतना सब होने के बाद आपको अपना एक टारगेट चुनना चाहिए कि मुझे कौन सी साधना करनी है। जैसे आप अप्सरा कर रहे हो तो आपको एक पूजा इंद्र की करनी चाहिए। आप धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हो तो आप लक्ष्मी जी के या कुबेर जी के अनुष्ठान आपको एक करने चाहिए। इसके बाद में फिर आपको कोई भी परी की या अप्सरा की या जिन्न की या भूत की या प्रेत की XYZ आप फिर कोई भी साधनाएं आप कर सकते हो। रक्षा मंत्र, कवच किलन आपके पहले से सिद्ध हुए होने चाहिए। इसके साथ में साधनाएं आपको इस क्रम से अगर आप करते हैं तो आपकी साधनाएं सफल होती हैं। नवग्रह भी एक साधना करने लायक होती है। इसमें आप ग्रहों की भी थोड़े थोड़े अनुष्ठान आप इनके कर सकते हैं, तो लगभग हर तरह की जो विघ्न बाधाएं आने की संभावनाएं होती हैं वो सारी हट जाती हैं। पितरों की पूजा हम लोग नित्य करते ही हैं, और किसी को ज़्यादा वो हो तो आप पितरों की स्पेशली पूजा भी कर सकते हैं। फिर आप साधना करोगे तो ना आपके पितरों साधना क्रिया को रोकेंगे, ना आपके कुलदेवी देवता रोकेंगे, ना आपके इष्ट रोकेंगे, और आपकी अगर आपने साधनाएं इनकी कर रखी हैं तो ये आपकी मदद करेंगे। गणेश जी की साधना से क्या होगा कि आपके जीवन में या साधनाओं में, क्षेत्र में आने से जो भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां, दिक्कतें या रुकावटें हैं, वो सारी हट जाएंगी। अच्छा। हाँ, तो आपको पूरे तरीके से इसमें जल्दी और सफलताएं मिलती रहेंगी। कोई ऐसी भी साधना है सर जिसमें शक्तियाँ जल्दी से सिद्ध हो जाएं, मतलब साधक को ज़्यादा टाइम तक ना उस साधना को करना पड़े? नहीं, ऐसा देखो, सभी साधनाएं बहुत हैं। ऐसी अप्सराएं होती हैं, प्रेत होते हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, एक एक दिन की साधना है, ये सभी सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा, एक एक दिन में? एक एक दिन में सिद्ध हो जाती है। साधना करते टाइम सर तंत्र में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब जिससे तंत्र हमारा सफल हो सकता है, जिससे हमारी साधनाएं सफल हो सकती हैं? तंत्र में, साधनाओं में सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है विश्वास। और बिना विश्वास के इस दुनिया में कोई भी तांत्रिक, कोई भी मांत्रिक कभी सफल नहीं हो सकता। आपको एक छोटे से मंत्र को सिद्ध करने के लिए भी ना पूरा विश्वास चाहिए होता है। अच्छा। तंत्र काम करता है विश्वास पे। विश्वास मास्टर की है उसकी। बिना उसके वे आप कभी भी साधना सफल नहीं कर सकते। बिना आप श्रद्धा विश्वास किए तंत्र में आप सफल ही नहीं हो सकते। इस दुनिया में जो भी हाई लेवल के सिद्ध हैं, उच्च कोटि के सिद्ध हैं, वो उसी लेवल का विश्वास करके बैठे हैं। अच्छा। तंत्र में क्या होता है कि एक शव साधना होती है जो लगभग तंत्र की बोलते हैं कि अंतिम सिद्धि है। अच्छा। और वो क्यों है? क्योंकि मृत्यु एक अकाट्य सत्य है। किसी को भी, इस दुनिया को सबको पता है कि कोई व्यक्ति यदि मर गया है, मरने के बाद अब वो कभी भी वापस जिंदा नहीं होगा। बिल्कुल। मर चुका। बिल्कुल। मरने के बाद अब वो कभी भी वापस जिंदा, ये अकाट्य सत्य है। बिल्कुल। अब क्या होता है कि जब कोई शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव मुझे सब साधना करनी, तो गुरु कहते हैं कि ठीक है बैठ जाओ।
मुर्दे की छाती के ऊपर बैठ करके जब वो साधना शुरू करता है तो उसका गुरु उसे बोलता है कि ये क्रिया इस मंत्र से तू जब साधना करेगा तो इतने समय के बाद ये मुर्दा तेरे से बातें करने लगेगा। अब जो व्यक्ति मर चुका, डेड बॉडी में हो गया, गुरु कहता है कि वो डेड बॉडी, वो मुर्दा तेरे से बातें करेगा। शिष्य इसको अपने हृदय में बिठाता है और पूरे विश्वास के साथ कि हाँ ये मुर्दा मेरे से बात करेगा, ये सोच के इस भाव से जब साधना पे बैठता है तो ही वो मुर्दा बात करेगा। अच्छा। क्योंकि उसको विश्वास है कि उसने गुरु ने कह दिया, उसके गुरु ने, वो होगा ही होगा। भाव जरूरी है, भाव जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। ऐसा विश्वास, अकाट्य विश्वास कि साला मृत्यु है वो टल जाएगी, चाहे वो कुछ मिनट के लिए बोले, चाहे वो कुछ सेकंड के लिए बोले, लेकिन मुर्दा बोलता है, बिल्कुल, उससे बातें होती हैं, उसमें जान वापस आती है, तंत्र में वापस आती है। अच्छा। लेकिन ये उस लेवल की बातें हैं जब व्यक्ति पूरा अपना गुरु को समर्पित हो जाता है। अगर आपका पूरा समर्पण नहीं होता है तो फिर कोई भी शक्ति आपकी नहीं आती। गुरु ने आपको बोला इतनी माला, इतनी जाप पे आपकी अप्सरा आएगी तो आपके पास आएगी, आपको मानना है, और आपका जो विश्वास है वो अप्सरा को खींच के लाएगा। अगर आप ही विश्वास नहीं कर रहे, आप ही डगमगा रहे हो, मैंने बोला है कि 21 माला करनी है और आप 31 कर रहे हो, अच्छा, तो मतलब है कि आपको भरोसा नहीं है कि 21 माला में आएगी। आप नियम तोड़ रहे हो कि आप अपने गुरु के शब्दों पे या गुरु की वाणी पे भरोसा नहीं करते। बिल्कुल। तो सारा खेल तंत्र में ना टोटल गुरु के शब्दों पे, आपके विश्वास पर है, आपका मानना क्या कहता है, आप गुरु को किस तरीके से ले रहे हैं, शक्ति को किस तरीके से ले रहे हैं, मंत्र को कितने विश्वास के साथ आप जप रहे हैं। आपने किसी में फूंक मारा और आपको विश्वास है कि नहीं मेरा ये काम फूंक करेगी, तो फूंक मारने से वो काम होगा। अच्छा। विश्वास नहीं है तो फिर आप कितने भी मंत्र का जाप कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो सर जैसे भी मंत्रों की बात आप कर रहे हो, तो क्या सर हर शक्ति या हर साधना को करने के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं या फिर एक ही मंत्र से सभी शक्तियों को हम सिद्ध कर सकते हैं? एक गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरु मंत्र से आप कोई भी सिद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हर शक्ति के लिए अलग अलग मंत्र लगते हैं। अच्छा। आप काली के लिए अलग करोगे, भैरव के लिए अलग करोगे, प्रेत के लिए अलग करोगे, अप्सरा के लिए अलग करोगे, जिन के लिए अलग करोगे, यक्षिणियों के लिए, सबके मंत्र, सबकी क्रियाएं अलग अलग हैं और हजारों हजार प्रकार की हैं, लाखों लाख प्रकार की हैं। अप्सराएं हजारों लाखों प्रकार की हैं, अप्सराओं के मंत्र हजारों प्रकार के हैं, यक्षिणियों के मंत्र हजारों प्रकार के हैं, एक एक योनि का हजारों हजार प्रकार का मंत्र है। प्रेत ही बहुत तरह की साधनाएं क्रियाएं हैं, हजार तरीके से प्रेत किए जा सकते हैं, सबके अलग अलग मंत्र लगते हैं। तो सर जैसे कोई साधक फर्स्ट टाइम साधना सीख रहा है या साधना फर्स्ट टाइम ही कर रहा है, उसके पास कोई शक्ति फर्स्ट टाइम ही आई है, तो क्या उसे नुकसान पहुंचाती है वो शक्तियाँ या ऐसा कुछ? तंत्र में मेरा जो भी शिष्य है उसको आज तक कभी नुकसान नहीं पहुंचा है, और जिसका हम जिसको गाइडेंस देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, या जिसके हम गुरु बन करके बैठते हैं, उस शिष्य को आज तक कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई है और आएगी भी नहीं। जैसे कि शक्तियाँ उस साधक का टेस्ट ले रही हूँ, उसकी परीक्षा लेने की कोशिश कर रही कुछ हूँ, भी नहीं होता। अच्छा। कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी आपको आएगी ही नहीं अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो, वो पक्की गारंटी है। 36,000 चेलों का अनुभव है, एक दो का नहीं है। 36,000 चेले इस दुनिया में बहुत बड़ा जखीरा मेरा है, पूरा का पूरा। और इतने लोग होने के बावजूद आज तक किसी का सर नहीं दुखा, आज तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है। मुझे पूरा अनुभव और तजुर्बा है, पिछले 10-12 साल से मैं तंत्र ही सिखा रहा हूँ लोगों को। उससे पहले मेरा अपना पर्सनल लाइफ थी जिसमें मैंने खुद ने अपनी साधनाएं क्रियाएं की हैं, उसका मुझे अनुभव है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आज मेरे हजारों हजार शिष्यों का मुझे अनुभव है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बड़ी बड़ी शक्तियों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो सर जैसे शक्तियों को सिद्ध करने के बाद में हम उनसे कौन कौन से काम करवा सकते हैं, या शक्तियाँ मतलब क्या हमें मना भी कर सकते हैं कि ये काम वो नहीं करेंगी, या मतलब ऐसा कुछ ऊंच नीच का काम या कुछ भी? ऐसा होता है, शक्तियों की अपनी एक क्षमता होती है, ठीक है। बिल्कुल। तो शक्तियों के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके पास सब कुछ करने की शक्ति हो। अच्छा। तंत्र में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, हर शक्ति की एक लिमिट है। अच्छा। आप ऐसा समझिए कि जब गणेश जी की गर्दन कटी थी, जब गणेश जी की गर्दन कटी थी और पार्वती जी ने ये कहा था कि महाराज जी आप ये गर्दन दोबारा से जोड़ दीजिए या इन्हें वापस जिंदा कर दीजिए, तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी तीनों ने मना कर दिया था। बोले कि अब ये पॉसिबल नहीं है, हम इसके साथ और कर सकते हैं जो भी कुछ है। तो उनको हाथी का सिर जोड़ दिया, लेकिन जो सिर था कटा हुआ वो वापस नहीं जोड़ा गया, ठीक है। तो मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी भी शक्तियों की एक सीमा है, सभी शक्तियों की एक सीमा है, जहां जाकर ये बोल देते कि नहीं ये हमसे नहीं होगा। तो ऐसे ही भूत, प्रेत या परियां, अप्सराएं, इन सब की भी एक लिमिटेशन होती है, जिन्नों का एक लिमिट होती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप कोई भी शक्ति सिद्ध कर लेते हो तो आपको धन, मान, सम्मान, धन, दौलत
हर शक्ति आपको प्रदान कर देती है। छोटे से छोटा भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, राक्षस, तामसिक शक्ति हो चाहे सात्विक हो, आपको धन माल बहुत दे देगा, वो दे ही देता है। तो सर, जब हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत करी थी तब आपने एक शब्द लिया था कि आसन सिद्ध होना चाहिए। तो सर, एक्चुअल में ये आसन को सिद्ध कैसे करते हैं साधना में? देखो, आसन का सिद्ध होने का मतलब है कि आप किसी भी पोजीशन में, सबसे ज़्यादा अच्छा आसन होता है सुखासन। अच्छा, ठीक है। लेकिन आप मेरे तरीके से, मेरे यहाँ पे एक नियम है कि आप कोई भी आसन ले लो, आप कुर्सी पे बैठ के साधना कर लो। अच्छा, हाँ, हम कुर्सी पे बैठ के भी साधना करवा देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप कुर्सी पे भी बैठे हो तो भी आप स्थिर भाव से बैठोगे, हिलोगे डुलोगे नहीं। जमीन पे आप बैठे हो तो भी आप हिलोगे डुलोगे नहीं। आपकी बॉडी 3 से 4 घंटे किसी भी कंडीशन में, किसी भी पोजीशन में आप स्थिर रह जाओ बिना हिले डुले, आप तंत्र कर सकते हो। आपका आसन वो सिद्ध है। आसन सिद्धि का लक्षण है कि आप 3 से 4 घंटे कंटिन्यू आप बैठ करके जप कर लो, ध्यान लगा लो, आपको कोई तकलीफ ना हो, आपके पैर दर्द ना कर रहे हो, आपको कोई और दिक्कत ना आ रही हो, आपका आसन सिद्ध हो गया। इसको सिद्ध करने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप आलती पालती लगा के जब बैठते हैं तो एक पैर की पोस्चर हमारा ऐसा आता है और एक पैर का पोस्चर हमारा ऐसा आता है। तो आपको इन दोनों पोस्चर में से एक ही पोस्चर लेना है। आपको खाने के लिए बैठना है, नॉर्मली कभी बैठना है, जप के लिए बैठना है, ध्यान के लिए बैठना है, आप इनमें से किसी एक ही पोजीशन को चुन लीजिए और उसी में हमेशा बैठते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को पता चलता रहेगा, बॉडी में जहाँ नसें हैं, नसें खिंचाव है, तनाव है, वो होना है, वो हो जाएगा। और आगे जाकर के कालांतर में कुछ समय के बाद में आपकी बॉडी में दर्द बंद हो जाएगी, झुंझुनी आना बंद हो जाएगा, सरसराहट बंद हो जाएगी। बॉडी के मतलब दर्द होता है, एड़ियाँ दुखती हैं, पंजे बनते हैं, उनमें दर्द होता है या घुटने में दर्द होता है, ये हिस्से में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी में, क्योंकि बहुत देर तक 3 घंटे आदत नहीं है बैठने की, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द होता है। लेकिन अगर आप अभ्यास इसका कंटिन्यू कर लेते हैं तो फिर वो बंद हो जाएगा। अच्छा, एक शरीर को आदत पड़ जाती है तो फिर वो उस पोजीशन में आराम से बैठ जाएगा, चल जाएगा। मैं खुद भी लगभग 8 से 10 घंटे बैठ लेता हूँ एक आसन में ही, पूरा बिना हिले डोले पूरा। और लगभग 24 घंटे में मैंने 16 घंटे बैठ करके साधनाएं की हैं और कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि सुन्न हो जाएगा या कोई ऐसा सोचे कि खून की चाल रुक जाएगी, पैरालाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे ऋषि मुनि तो 24 घंटे तक, 2-2, 3-3 दिन तक और कई महीने सालों तक बैठे ही रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे ही आप ध्यान ठीक करोगे 10-15 मिनट के बाद आराम आएगा आपको और वापस से खून आपके चालू हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर, जैसे हमने सुना है कि तंत्र में हम यक्षणियाँ, पिशाचनियाँ, इनको हम एक प्रेमिका या पत्नी के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। तो क्या सर ऐसे ही देवी देवताओं को भी हम पति या पत्नी के रूप में एक साधक सिद्ध कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। देखिए, जैसे हम एक अप्सरा को पत्नी रूप में आह्वान करते हैं और वो पत्नी रूप में हमें सिद्ध होती है, प्रेम का रूप में सिद्ध होती है, दोस्त के रूप में सिद्ध होती है, बहन के रूप में सिद्ध होती है, माँ के रूप में सिद्ध होती है। उसी तरीके से अगर मैं काली को भी पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, बेटी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, बहन के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, तो बहुत आसानी से हो जाएगी। अच्छा, हम लोग काली को माँ के रूप में ही सिद्ध करते हैं, लेकिन हम इनको अन्य रूपों में भी, प्रेम का रूप में भी इनके सिद्ध कर सकते हैं, पत्नी रूप में भी हम इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। आप दुर्गा को भी पत्नी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, आप भैरव को अपने दोस्त के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत लोगों ने इनको सिद्ध किया हुआ है। 10 महाविद्याओं में जो देवियां, इनमें से कई देवियों को बहुत से साधकों ने, बहुत से सिद्धों ने उनको अपनी बेटी के रूप में सिद्ध किया हुआ है, बहन के रूप में सिद्ध किया हुआ है, पत्नी प्रेमिका के रूप में भी ये शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं। जैसे कुबेर जी हो गए, उनको दोस्त के रूप में आप कर सकते हैं, फ्रेंड के रूप में आप इन्हें कर सकते हैं और बहुत से रूपों में आप इन शक्तियों को बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आती है। तो सर, जैसे एक शक्ति को किसी एक रूप में हमने सिद्ध कर लिया, लेकिन उसके बाद एक साधक का अगर मन भटकता है कि नहीं, अब मेरा मन इसको किसी और तरीके से सिद्ध करने का है, तो क्या हम उसे उस तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं बाद में? नहीं, शक्ति साधना अगर हमने अप्सरा को एक रूप में सिद्ध कर लिया, वो अब दूसरे रूप में नहीं आएगी। अब अगली जो साधना होगी वो अप्सरा खुद ही बताएगी कि उसे किस रूप में करनी है, तो ही वो उसे आने देगी या करने देगी या होने देगी, नहीं तो अन्य को होने ही नहीं देगी। तो क्या इसके दुष्परिणाम भी होते हैं सर? जैसे नहीं, दुष्परिणाम कुछ नहीं, वो होने ही नहीं देगी। अच्छा, साधना आपकी सिद्ध ही नहीं होगी। आप एक अप्सरा अपना प्रेम का रूप में कर लिया और आप जब दूसरी साधना करोगे तो आप अप्सरा से तो पूछोगे ही ना, क्योंकि वो सिद्ध होके बैठी हुई है। अच्छा, तो आप बिना उससे पूछे कर ही नहीं सकते। तो इनके और रूप नहीं होते? और रूप होते हैं, लेकिन वो एक ही बार चुनना है आपको।
अच्छा। जैसे आपने एक को बहन के रूप में चुन लिया है, आप दूसरी साधना करके आप प्रेम का रूप में भी चुन सकते हो, लेकिन आपने प्रेम का रूप में किसी को चुन लिया, फिर दूसरी को आप प्रेम का रूप में नहीं चुन सकते, आप उसे बहन के रूप में चुन सकते हो, बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हो, माँ के रूप में कर सकते हो, बेटी के रूप में कर सकते हो, दोस्त के रूप में कर सकते हो। एक स्वतंत्र रूप होता है शक्तियों को सिद्ध करने का। आप उन्हें कोई भी संबंध ना बनाओ उसके साथ, मतलब कोई रिश्ता अपना ना रखो, ठीक है, कोई संबंध ना जोड़े, हम उसे हम स्वतंत्र रूप में रख दें, तब वो शक्ति जो है आपको साधक का संबोधन देगी। आप स्त्री है तो उसे देवी का, पुरुष है तो आपको उसको देव का संबोधन दे सकते हैं, देवता का नहीं देना है, देव का संबोधन देना है। अच्छा। ठीक है, और देवी का संबोधन दिया जाता है अप्सराओं को, यक्षिणियों को, अगर आप स्वतंत्र रूप में उसे कर रहे हैं तो वो आपको साधक का संबोधन देगी और आपके साथ में वचनबद्ध होकर रहेगी। अच्छा, तो सर जैसे अभी आपने बोला कि हम किसी शक्ति को देवता के रूप में नहीं कर सकते, देव के रूप में ही कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों सर? नहीं, बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं अगर हम स्वतंत्र रूप में कर रहे हैं तो देवता एक योनि ही बना रखी है पूरी। देव एक संबोधक शब्द हो जाता है, उनको मान के लिए बोल देते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा डिफरेंस रखना पड़ता है। सर साधना के अंदर दिक्पाल, लोकपाल या स्थान देव, पितर, इन सब का पूजन क्यों किया जाता है, और क्या ये मतलब ये आवश्यक होते हैं एक साधना में? हाँ देखिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अच्छा। इनका पूजन करने का एक ऐसा मैटर समझ लीजिए कि आप कहीं भी अगर मान लीजिए कि आप अमेरिका कहीं जा रहे हैं तो आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने पड़ते हैं, ठीक है ना, तो उसी तरीके से बहुत सारे जैसे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं, उसी तरीके से तंत्र में भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने पड़ते हैं। अच्छा। आपको उदाहरण देता हूँ कि आप मान लीजिए कि किसी अप्सरा की साधना आप स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आप अप्सरा की साधना या उसके क्रिया या उसके मंत्र या उसके आह्वान जब आप करोगे तो आपको जब अप्सरा का आह्वान करोगे तो अप्सरा स्वर्ग में तैयार होगी, इंद्र के पास पहुंचेगी। सबसे पहले वो इंद्र से प्रार्थना करेगी कि महाराज मेरा प्रेमी मुझे बुला रहा है, मैं उसकी मतलब मेरी साधना कर रहा है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो क्या होगा कि वहाँ से जब अप्सरा उससे पूछेगी इंद्र से, तो इंद्र महाराज उसको बोल देंगे कि अगर साधक ने इंद्र की पूजा दी है तो बोल देंगे कि ठीक है तुम जाओ, और साधक ने अगर इंद्र का नाम भी नहीं लिया है तो इंद्र बोलता है कि भाई कौन सा साधक, हमें तो कोई जानकारी नहीं है, कौन सा साधक तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तो आपकी साधना वहीं रुक जाए, आपकी अप्सरा वहीं रुक गई। अच्छा। हाँ, वो अपने लोक से उस लोक से इस लोक में आना है ना उसको, तो वो उस लोक में ही रुकी, उस लोक से अभी उसकी बाहर नहीं हुई, आई नहीं वो। और आपने अगर इंद्र का पूजन दे रखा है, इंद्र को आपने मना रखा है, तो इंद्र जी बोल देंगे कि ठीक है आप जाइए, क्योंकि उन्हें पता है, आपने बता रखा है। अब वहाँ से जब अप्सरा चलना शुरू करती है तो बीच रास्ते में, क्योंकि ये लाखों करोड़ों किलोमीटर का दूर का डिफरेंस है स्वर्ग से पृथ्वी लोक तक, बिल्कुल, तो ये जो बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते में मिलते हैं लोकपाल, दिक्पाल। अगर आपने उनका भी पूजन दे रखा है तो वो आपको क्लियर करेंगे। आप उस स्थान पे पहुंचेंगी पृथ्वी लोक पे, पृथ्वी पे उस जगह पे जहां आप साधना कर रहे हैं। जब आप उस जगह पे पहुंचोगे तो उस जगह का, उस स्थान का एक देवता होता है, उसे बोलते हैं स्थान देव। अगर आपने अपने स्थान देवता को मना रखा है तो वो आपकी शक्ति को आपके स्थान में आने देगा। अगर आपने उसको नहीं मना रखा है या वो नाराज है, और वहाँ शक्ति जब आएगी, स्थान देवता पूछेगा कि हाँ कौन, तो वो बोलेगी कि मैं अप्सरा हूँ, मेरा प्रेमी मुझे बुला रहा है, तो बोलेगा कि कोई प्रेमी नहीं है, तुम यहीं रुके रहो। वो उसको गांव से बाहर ही खड़ा रखेगा शक्ति को। अच्छा। कोई भी शक्ति हो, ये अप्सरा की नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो शक्ति को, आपकी को गाँव से बाहर, गाँव की सीमा से ही बाहर रोक देगा, वो बाहर ही खड़ी रहेगी। और आपने अगर उसको भोग दे रखा है तो स्थान देवता उसको एंट्री देगा। अच्छा। शक्ति आपके घर पे आएगी। जब शक्ति आपके घर पे आएगी तब घर पे आपको उस शक्ति को, अप्सरा को कौन मिलेगा? आपकी कुलदेवी, आपके कुलदेवता, आपके पितृ। बिल्कुल। अगर आपने इनका भी पूजन दे रखा है, इनको संतुष्ट कर रखा है, तो ये घर में उसको एंट्री देंगे। अगर ये संतुष्ट नहीं है आपसे तो ये उसको बाहर ही रोक देंगे। अच्छा। और अगर आपने इन सारे क्रम, सारे देवताओं को अगर आपने पूजन दे रखा है तो आपकी शक्ति सीधा ऊपर से नीचे आपके पास आएगी, आपके रूम तक। आपके पितृ, कुल देवता वगैरह छोड़ के जाएंगे। वो पितृ हैं ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं। आप साधक, मतलब अप्सरा अपना प्रेमी प्रेमिका के रूप में अगर आप साधनाएं कर रहे हैं तो पितृ बाहर चले जाते हैं और आप बैठ करके उनसे बातें कीजिए, वचन लीजिए, आपकी साधना पूरे तरीके से सफल हो जाती है। अगर इन शक्तियों को अगर हम भोग नहीं देते हैं, इनकी पूजाएं नहीं देते हैं, तो कोई भी शक्ति है, जैसे ग्राम देवता है, स्थान देवता है, वो आपकी शक्ति को बाहर ही रोक देगा। आप यहाँ बैठते रहिए, माला करते रहिए, चिल्लाते रहिए, कितना भी, आपकी शक्ति आ चुकी लेकिन बाहर ही रुकी पड़ी है। छोटी सी कमी से ही साधना बिगड़ जाती है। अच्छा, तो सर इसमें एक मतलब कंटिन्यू, मतलब एक क्रम में ही मतलब सबकी पूजा करनी क्रम पड़ती का है। ही सारा पूजन है। जब हम अपनी विधि देते हैं तो उस विधि में पूरा क्रम लिख के देते हैं कि इस शक्ति में ये किस किस शक्ति की लाग इसमें लगेगी, किस किस शक्ति का आपको पूजन करना है, वो सारा हम लिख के देते हैं।
अच्छा। हाँ, वो सारा क्रम गुरु का है कि कौन सी शक्ति किसी में। कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं उसमें किसी की भी लाग नहीं लगती। कोई भी शक्तियाँ हैं, बहुत सी ऐसी हैं जिसमें किसी को भी नहीं बोला जाता है, ना गुरु को, ना इष्ट को, ना किसी भी शक्ति को। अगर बुला लिया, तुमने उनका पूजन दे दिया, तो फिर वो आएगा नहीं। अच्छा, वो सिर्फ सिंगल ही पूजा लेगा अपनी, तो ही वो आता है। मतलब सब शक्तियों को पूछ के आने की जरूरत नहीं होती। हाँ 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 हाँ, बहुत सी ऐसी तामसिक शक्तियाँ होती हैं जिनको स्वयं सिंगल ही पूजा जाता है। तो सर, जैसे हमने सुना है कि साधना में शक्तियों को ये जो भोग हम देते हैं, लड्डू, खीर, पूड़ी, ये सब बहुत पसंद होते हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है? क्या वो मनुष्य की कोई गुलामी करते हैं इस वजह से, या सर क्यों? नहीं नहीं, देखिए ऐसा होता है कि लड्डू हैं, खीर हैं, पूड़ी हैं, ये इस दुनिया की चीज़ हैं। हाँ, बिल्कुल। जिन्नों की दुनिया में, देवी देवताओं की दुनिया में, वहाँ गाय नहीं होती, वहाँ दूध नहीं होता, वहाँ गन्ने नहीं होते, चीनी नहीं होती, बिल्कुल, है ना। तो चावल नहीं होते। खेती तो हमारे यहाँ होती है ना, पृथ्वीलोक पे। तो यहाँ की जो खेती है, यहाँ से जो चावलों से, दूध से जो खीर बनाई जाती है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, उनके यहाँ उपलब्धि नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, यहाँ का एक बतासा भी वो जो लोग ग्रहण करते हैं, वो बतासा भी उनके लिए बहुत कीमती चीज़ है। आप दूसरी दुनिया की चीज़ को ले रहे हैं कि कोई जिन्न अगर मेरे लिए कोई मिठाई लेके आता है, तो वो मिठाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, रखेगी ना। कोई भी जिन्नों की दुनिया से, वहाँ की उस पार की दुनिया से, जैसे मेरे पास में ये मोती है, ये उस दुनिया का आया हुआ है, ये इस धरती का नहीं है। तो उस दुनिया से जो चीज़ें आती हैं, या कोई भी लोक से लोक कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है, तो उसकी कीमत अलग होती है। बिल्कुल। तो वो जो बतासे हैं, जो लड्डू हैं, जो आपको शायद हो सके पसंद ना हो, लेकिन शक्तियाँ उनके लिए बहुत कुछ करने को तैयार होती हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक प्रिय भोग है, उनके पसंद का है, क्योंकि उनकी दुनिया में नहीं मिलता, उनके यहाँ पे नहीं मिलता। जैसे कोई बंदा अमेरिका जाए, अभी जैसे आजकल दुबई लोग जाते हैं, तो दुबई से एक चॉकलेट लेके ही आते हैं। तो चॉकलेट इसलिए क्योंकि वो वहाँ की फेमस है। बिल्कुल। तो यहाँ पृथ्वी लोक पे हमारे लिए सबसे अच्छी क्या चीज़ होती है? खीर, पूड़ियाँ। हम कोई पार्टी करते हैं, कुछ पर करते हैं, तो हम खीर पूड़ी बनाते हैं। अपने देवताओं को भोग हम सबसे ज़्यादा खीर पूड़ी का देते हैं, क्योंकि अच्छा भोजन है। तो इसलिए इन सारी शक्तियों को खीर या पूड़ियाँ दी जाती हैं, देवताओं को, यक्षिणियों को, अप्सराओं को। और बाकी की कुछ शक्तियाँ हैं वो शराब भी लेती हैं, क्योंकि उनके यहाँ शराब नहीं मिलती। मांस है, मांस भी सिर्फ यहीं मिलता है। अच्छा। उनके यहाँ पे मांस नहीं मिलता, वो मांस नहीं खाने के लिए भी तो नहीं यहीं आना है, पृथ्वी लोक पर ही। अच्छा। पृथ्वी लोक का जो मांस है वो यहीं मिलता है, वो दूसरे लोक में नहीं है। अगर मुर्गा खाना है या बकरा खाना है किसी भी शक्ति को, या कोई और शक्ति की कुछ अपनी पेट बलि लेती है, तो वो ये पृथ्वी लोक पे ही मिलेगी। तो इसलिए ये बहुत कीमती है, इसलिए शक्तियाँ इनके बदले में बहुत सी चीज़ें देने को तैयार हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने का। आपने तंत्र साधना के बारे में इतनी अच्छी और दुर्लभ बातें हमें आज बताई, जो हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रही होंगी कि कैसे उन्हें तंत्र करना चाहिए, कैसे उन्हें तंत्र साधना सीखनी चाहिए। अगर आपको भी आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो, तंत्र साधना के बारे में कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त हुई हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे तंत्र के पॉडकास्ट।